फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और मैं हूं आपकी होस्ट अलका और हम दोनों स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास प्रोग्राम सीरियल स्यापा में। तो अलका, आज हम सीरियल स्यापा की दुनिया में कौन से सीरियल की बात करेंगे ये तुम बताओ जल्दी। वेल तृप्ति, जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि ये टेलीटाउन की दुनिया है और इसमें हर एक सीरियल्स में होते हैं भरपूर स्यापे, लेकिन आज हम जिस सीरियल की बात करेंगे वो टीआरपी चार्ट पर लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। हाँ अलका, मैं समझ गई तुम कहना चाहती हो कि सुपर नेचुरल पावर से भरपूर सीरियल नागिन, ड्रामे और थ्रिलर से भरपूर सीरियल नागिन की बात कर रही हो तुम, मतलब नागिन के दूसरे सीजन की बात कर रही हो तुम, जहाँ किसकी लव स्टोरी दिखाई जाती है ये तुम बताओ। वेल फिलहाल तो इस लव स्टोरी में आप जान रहे होंगे कि रॉकी और शिवांगी की लव स्टोरी चल रही है, लेकिन दोनों के बीच हमेशा ही खटपट चलती रहती है और इसी खटपट में एक और नया ड्रामा शुरू हो चुका है। देखो ना, रॉकी जो हमेशा से शिवांगी से प्यार करता रहा है, शिवांगी भी बेहिसाब मोहब्बत देती है रॉकी को, लेकिन दोनों के बीच जो खटपट है ना वो एक नया ड्रामा है। और वो भी पता है किसकी वजह से? हमेशा की तरह विलेन यामिनी की वजह से। और हम शेषा को कैसे भूल सकते हैं तृप्ति? शेषा का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमेशा ही दोनों के बीच खटपट पैदा करने में उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन तृप्ति, इसी के बीच इसमें एक और बड़ा सस्पेंस है, लेकिन वो सस्पेंस हम आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। फिलहाल स्टोरी में क्या चल रहा है अपनी तृप्ति से जान लेते हैं। हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें, मैंने पता है ये मुझे सीरियल इतना ज्यादा पसंद है मैं बता नहीं सकती। और मौनी रॉय, यार मौनी रॉय के तो हमेशा से मैं फैंस हूँ, कितने फैंस उनके ये तुम जानती हो। और जब नई स्टोरी शुरू हुई है ना करणवीर वोहरा के साथ, जो यहाँ पर रॉकी के किरदार में है, दोनों की लव स्टोरी शुरुआत से एक दूसरे के होने के लिए आए हुए थे। अब शिवांगी जो है अपनी मम्मी यानी शिवन्या की मौत का बदला लेने के लिए आई हुई थी, और ये बदला तुम देख रही हो ना अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसके बदले को पूरा करने का, यानी यामिनी और शेषा के अंत का। और ये अंत का जो ट्रैक है ना बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा ये ट्रैक, और साथ साथ जहां इनका अंत होगा होगी किसी की एंट्री। अब वो एंट्री हम आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। चलो अब देखते हैं कि कौन है वो जो शो में एंट्री करने वाली है, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि विलेन यामिनी का किस तरह अंत होगा, शो में रॉकी और शिवांगी की लव स्टोरी का क्या होगा। कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल नागिन 2 में अब शुरू हो गया है एक और नया हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के रिसेंट ट्रैक की बात करें तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। बीते एपिसोड में रॉकी की जान बचाने के लिए शिवांगी ने खुद ही विलेन यामिनी को नागमणि उसके हाथों देकर सिर्फ और सिर्फ रॉकी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन अफसोस शिवांगी का यही फैसला उसके नागिन पहचान पर पड़ गया है भारी। जी हाँ, यामिनी को शिवांगी के खिलाफ भड़काने के लिए शेषा ने कहा है शिवांगी की माँ शिवन्या को जिस चाकू से मारा उन्होंने, उसी चाकू से शिवांगी का भी अंत कर दिया जाए। फिर क्या यामिनी निकल पड़ती है शिवांगी का अंत करने के लिए। अफसोस शिवांगी पर ना तो यामिनी के हथियार का असर होता है और ना ही कामयाब हो पाती है वो शेषा अपनी चाल में। उल्टा असर तो ये होता है कि यामिनी को ही जान से मारने चली आती है शिवांगी अपना बदला पूरा करने के लिए, यानी माँ शिवन्या की मौत का बदला लेने के लिए, और कर देती है वो यामिनी पर जान का हमला। जिसके बाद वो वहाँ से जैसे ही निकलती है पहुँच जाता है रॉकी बाबा जी के साथ। यामिनी को गंभीर हालत में देख रोकर बेहाल रॉकी, जिसके मन में जहर घोलती है यामिनी ये कहकर कि शिवांगी एक इच्छाधारी नागिन है, उसी ने सबका कत्ल किया है। ये सुनते ही रॉकी शिवांगी के लिए अपनी मोहब्बत को भूलकर उससे बदला लेने का कर लेता है फैसला। बता दे आपको, नागिन शिवांगी का नागिन ड्रामा और उसके सारे शक्तियों का अंत करने के लिए रॉकी बनाता है ऐसा प्लान कि शिवांगी के साथ इंटीमेट होकर रॉकी खुद ही उसकी शक्तियों का अंत कर देता है। बेचारी शिवांगी रॉकी पर बंद आंखों पर भरोसा करके कर देती है बहुत बड़ी भूल, अपनी शक्तियां खोने का। तो चलिए देखते हैं वाकई अनजाने में हुई ये गलती वाकई शिवांगी से उसकी शक्तियां छीन लेगी या फिर से लौट आएगी वो नागिन रूप में। वैसे एक और नई कहानी की शुरुआत होगी जब रॉकी शिवांगी को पुलिस के हवाले कर उसे कातिल साबित करेगा। शिवांगी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ही रॉकी के सामने लेकर आएगी अपनी मोहब्बत की सच्चाई। दूसरी तरफ यामिनी जब लौट आएगी तो एक और नए अंदाज में शिवांगी का करेगा वो सामना। अब देखना ये है कि शिवांगी रॉकी की इंटीमेसी घर पर एक खुशखबरी लेकर आती है या फिर प्रेगनेंसी ड्रामे के साथ भी शिवांगी रॉकी को अपना नहीं बना पाएगी। क्या है शो का नया बदलाव, ये देखना होगा शो के आने वाले एपिसोड्स में। चलो यार, के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मुझे लगता है फैंस की ये कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी है और तुम्हारी भी, कि हाँ रॉकी और शिवांगी की लव स्टोरी में अब ये क्या और बड़ा ट्विस्ट है, मतलब शिवांगी की प्रेगनेंसी का ट्विस्ट और न्यू एंट्री यानी बच्चे की एंट्री का ट्विस्ट। जी हाँ, खुल चुका है सस्पेंस। रॉकी और शिवांगी हो चुके हैं इंटीमेट और जल्द से जल्द होगी बच्चे की एंट्री, क्योंकि हमारी मौनी रॉय को जल्द ही सीरियल में दिखाया जाएगा प्रेग्नेंट।
लेकिन यार ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है फैंस के लिए, मौनी रॉय के फैंस के लिए और शो के फैंस के लिए, लेकिन ये एक हद तक तो बैड न्यूज भी है। किसके लिए? शेषा के लिए भाई, हमारी शेषा के लिए, क्योंकि शेषा जो पसंद करती थी रॉकी को, लेकिन ये क्या, रॉकी और शिवांगी के बच्चे की एंट्री हो जाएगी तो शेषा जरा दुख भरी हो जाएंगी। चलो यार ये तो आगे की बात है, फिलहाल तो ये देखना है कि अगर इंटीमेसी हुई है तो शिवांगी प्रेग्नेंट होती भी है या फिर एक और नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि भाई ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कब किसके साथ कौन सा स्यापा हो जाए ये हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे कि अब शो में अगर हो जाती है शिवांगी प्रेग्नेंट तो फिर क्या होता है, क्या शिवन्या की तरह, जिस तरह से शिवन्या प्रेग्नेंट हुई फिर शिवांगी आई, अब शिवांगी के बच्चे की एंट्री, शो में क्या नया टर्न कौन सा लाया जाएगा, शो का क्या होगा यार? वेल तृप्ति, शो में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन वो दर्शकों को फिलहाल हम नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट पे जरा नजर डालनी पड़ेगी। तो जरा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को और जानिए कि शो का आखिरकार होने क्या वाला है। हाँ, चलो मैं भी जानना चाहती हूँ कि शो का क्या होने वाला है। चलो दिखाओ तुम अपना स्पेशल रिपोर्ट। नागिन 2 शो में आए दिन दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। ये सीरियल दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है। वेल नागिन 1 जिस तरह टीआरपी पर हमेशा ही नंबर 1 पर बना रहा, ठीक उसी तरह नागिन 2 भी टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 पर बना हुआ है। वेल इसमें नागिन की ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को खासा पसंद आ रहे हैं। सीरियल नागिन 2 में ऐसा लगता है कि सीरियल दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। वैसे आपको बता दें नागिन 2 को लेकर ऐसी खबरें मिल रही कि नागिन 2 जल्दी एंड हो सकता है। इस सीरियल के तीसरे सीजन की शुरुआत होगी। जहां मेन लीड की बात हो रही है तो इस सीरियल की मेन लीड के तौर पर मौनी रॉय आप सबको दिखाई दे रही, यानी नागिन 3 में फिर हो सकता है कि मौनी का जलवा देखने को मिले। जिस तरह नागिन 1 में मौनी रॉय शिवन्या के रूप में नजर आ रही थी, तो वहीं नागिन 2 में मौनी रॉय शिवांगी के रूप में नजर आई। और सुनने में आ रहा है कि शो अगर ऑफ एयर होता है तो तीसरे सीजन में मौनी रॉय नजर आएंगे और वो भी शिवानी के बच्चे के रूप में। जिस तरह आपको मौनी रॉय दिखेंगी ठीक उसी तरह आपको शेषा भी तीसरे सीजन में नजर आ सकती है। अगर आप इस बात को लेकर मायूस हैं कि शो ऑफ एयर होगा तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरे सीजन की शुरुआत होगी। खबरें तो ऐसी आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि शो ने काफी कम समय दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में अगर तीसरा सीजन दर्शकों के बीच आता है तो उससे भी वही उम्मीद की जा रही है कि दर्शकों के दिल में उतनी ही जगह बनाएगा। चलो यार अलका, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए फैंस की कंफ्यूजन तो दूर हो चुकी होगी कि हाँ शिवांगी रॉकी के लव स्टोरी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। यामिनी इतनी जल्दी इनकी जिंदगी से दूर नहीं होने वाली है और शो हो सकता है ऑफ एयर। अब किस तरह से ऑफ एयर हो सकता है ये तुम बताओ फिर से एक बार। वेल तृप्ति, रिपोर्ट से ये राज खुल चुका है, पर्दाफाश हो चुका है कि शो हो जाएगा ऑफ एयर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था, मायूस होने की जरूरत नहीं है कि थर्ड सीजन की वापसी होगी। और उड़ती उड़ती खबरें आ रही, जी हाँ उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आ रही कि मौनी रॉय थर्ड सीजन में भी मेन लीड के तौर पे नजर आ सकती है। और हमारी शेषा, जी हाँ शेषा को नहीं भूलना होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना विलन अवतार में जिस तरह वो नागिन का जलवा मचाती है, वो भी थर्ड सीजन में विलन के रूप में नजर आएंगे। चलो यार अलका, तुम्हारा कहना सही है कि विलेन अवतार में शेषा को देखना चाहते हैं फैंस, मौनी रॉय को भी हमेशा से लीड रोल के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दो नागिनों के बीच एक और नई नागिन या फिर यूं कह लीजिए कि तान्या की एंट्री होने वाली। अब ये तान्या कौन है बता दूं मैं तुम्हें कि तान्या फेम शगुन आसमानी जो शो में री एंट्री कर रही है। एक्चुअली में ये जो है ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। अब देखना ये है कि रॉकी शिवांगी की लव स्टोरी में जो एक नफरत का दीवार खड़ा हो चुका है यामिनी की वजह से, इनके बीच तान्या क्या नया गुल खिलाने वाली है इनके बीच। और जो बच्चे की एंट्री है यार, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि वाकई ये बच्चे की एंट्री क्या वाकई शो को आगे बढ़ाने के लिए है या फिर नए सीजन के लिए है। वेल इस चीज का तो सस्पेंस बना हुआ है कि बच्चे की एंट्री के साथ क्या होगा, कि शो को आगे बढ़ाया जाएगा या थर्ड सीजन में एंट्री कर। लेकिन तृप्ति गौर करने वाली बात है, हर एक सीजन में मेन लीड के किरदार को रिप्लेस करते। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि थर्ड सीजन में मेन लीड के तौर पर कौन नजर आएगा। वेल हर कोई मौनी रॉय को तो देखना चाहता है, लेकिन उनके साथ उनके हस्बैंड के तौर पर कौन नजर आएगा ये भी हमारे फैंस जानने के लिए बरकरार है। फिलहाल तो इस बात का कंफर्मेशन भी हम आपको जल्द कर देंगे। लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे कि तुम जो बोल रही हो कि रॉकी और शिवानी की लव स्टोरी फिर से रिप्लेस हो सकती है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकती हो कि फैंस हमेशा से मौनी रॉय को ही देखना चाहते हैं और एकता कपूर जो शो की मेकर है उनके साथ हमेशा से मौनी रॉय की बॉन्डिंग रही है जबरदस्त। ऐसे में कहीं रॉकी यानी करणवीर बोहरा की जगह अर्जुन बिजलानी तो नहीं आएंगे? अरे यार अर्जुन बिजलानी उनको अभी तक कोई भूल नहीं पाया, तो देखते हैं सीजन 3 में कहीं ये बहुत बड़ा ट्विस्ट यही तो नहीं, मतलब शिवांगी का बच्चा कौन होगा। अगर नागिन होती है तो कोई नई एक्ट्रेस होती है, अगर नाग होता है तो कहीं नाग कौन होता है। वेल तृप्ति, लेकिन एक बात है, एकता कपूर के लिए मुझे इस सीरियल में एक चीज खासा पसंद आई, जरा टाइम से अपने सीरियल्स को खत्म कर दे रही है। नागिन 1 को भी उन्होंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा और नागिन 2 को भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसको भी वाइंड अप कर देंगे और जल्द से जल्द नागिन 3 यानी थर्ड सीजन
सीजन की शुरुआत कर देंगे। चलो यार अलका, तुम्हारी बात से मुझे इतना समझ में आ चुका है कि अगर शो बंद होता है तो शिवांगी और रॉकी की लव स्टोरी एक हो जाती है, दोनों एक हो जाएंगे और जो नया बच्चा आएगा ना वही इनके बीच एक होने का वजह होगा। तो अब देखते हैं कि वाकई शो बंद होता है या फिर नए सीजन के साथ शिवांगी के बच्चे की कहानी शुरू होती है। चलो अब लगता है शो को बंद करने का वक्त आ चुका है। तो ये था आज का हमारा सीरियल स्यापा, जो हमेशा से टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 पर बना रहा और उसमें स्यापे कितने सारे चलते आए वो हमने आपको बताया। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसे ही स्यापे के साथ। तब तक मुझे और तृप्ति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.